बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 2018 का एयर कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी अगैन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से आया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसमें हमारे पास फार्मूला देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसमें हमने देखिए पुट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमारे पास गिवन है, लिख दी। इंटरसेक्शन हमें निकालना है और हमारे पास यूनियन गिवन है, तो यूनियन के नीचे यूनियन लिख देंगे और इंटरसेक्शन जो कि नहीं अभी पता निकालना है तो इसको हम इस तरह ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके आगे आपने इस तरह यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं या चाहें तो जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। एलसीएम मैंने आपको पहले भी लेना सिखाया है कि नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करें और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि अभी मैंने आगे भी लिया है, यहाँ पे भी मैंने लिया, अभी आपको समझाती हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट ईजिली आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 4 देखें सेम नंबर आ रहा है, तो हमने एक बार 4 लिख दें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दें। 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया। और वैसे करेंगे तो अगर इस तरह से एलसीएम लेंगे जो कि मैंने आपको पहले सिखाया, अगर वैसे लेंगे तो वैसे आएगा आपके पास 16/16। तब भी आपके पास आंसर में वन में ही आंसर आना है। जैसे अभी 4 से कैंसिल किया तो आंसर 1 में आ रहा है, तो आगे अगर आप इस तरह करेंगे तब भी 1 में ही आंसर आना है। ठीक है, तो आप देखें अगर नीचे डिनोमिनेटर्स इस तरह से सेम आ जाए और प्लस का बीच में साइन हो या माइनस का साइन हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि नीचे वैल्यू एक बार लिख दो, ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस करके या ऐड करके लिख दें। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने किया कि नीचे सेम है तो 4 एक बार ले लिया, ऊपर 3 + 1 को ऐड कर दिया तो ये भी 4 बन गया। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यूज़ देखिए वैसी रही। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारा ये वाला स्टेप, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। फिर आगे माइनस और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहा और यहाँ से 5/6 भी ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पर आ जाए तो ये माइनस में था इंटरसेक्शन, कि उसको हमने पॉजिटिव लेकर आना होता है, तो हमने इसको उठाकर यहाँ ले गए तो ये प्लस का साइन में हो गया, 1 ऐसे ही रहा बीच में यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे पास, और यहाँ पे 5/6 जो था ये हमारे पास प्लस में था, अगर हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में यहाँ हो गया, अगर हम इसको ले आए तो माइनस में हो गया। अब ये वाली चीज़ का मैंने लिया एलसीएम, जो कि भी मैं बात कर रही थी, आप ऐसा एलसीएम यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है लेने की क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अगर कभी देखिए इस तरह से नीचे डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में इस तरह कर सकते हैं। आप नीचे एक वैल्यू लिख दें, एक बार जो हमारे पास गिवन है, अगर 5 2 बार यहाँ गिवन है तो 5 लिख दें। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं सेम नहीं गिवन तो आप कुछ नहीं करें ऐसा, फिर आपको इस तरह एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है इस वैल्यूज़ का, 1 - 5/6 का, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और अब -5/6। ठीक है, नीचे को मल्टीप्लाई किया, 6 1 6 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, 1 5 5, तो और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 6 - 5 करेंगे, 1/6 आंसर आएगा। तो 1/6 है इसका आंसर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। So here the answer. So thanks for watching this video. Allah Hafiz.